बेशुमार आयात कुरानिया ऐसी हैं जो सब्र करने वालों के अजर और सवाब पर रोशनी डालती हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बिलाशुबह अल्लाह सुब्हानहू व ताला सब्र करने वालों को बेहिसाब, बेअंदाजा, बेपाया बदला अता फरमाते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तुम जरूर अपने सब्र के मीठे फल दुनिया में भी देखोगे और आखिरत में तो इंशाअल्लाह इसका अजर कई गुना बढ़ाकर अता होगा। लेकिन अगर तुमने बेसब्री की, जल्दबाजी दिखाई तो क्या होगा? तुम दुनिया में उस सब्र का कुछ जायका जरूर चखते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जुल्म बर्दाश्त करते रहो, हरगिज नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जहां सब्र मुमकिन हो वहां सब्र करना नेकी है, और जब तुम सब्र के जरिए भलाई करते हो तो याद रखो अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों का अजर हरगिज जाया नहीं फरमाते। मैं तुम्हें एक निहायत पुरअसर हसीन मिसाल देना चाहता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर, जिन्हें आप सब जरूर जानते होंगे। उनका किस्सा अजीब व गरीब है, ईमान को ताजा कर देने वाला, इबरत और हिकमत से भरपूर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, हम आपको सबसे बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। यह किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। कुरान मजीद की एक मुकम्मल सूरह उनके नाम से मंसूब है, और यह वही वाकया है जो मुकम्मल सिलसिले के साथ शुरू से आखिर तक एक ही जगह बयान किया गया है। आखिर में आप जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ क्या किया। उन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, उनकी राह में कांटे बोए, और उन्होंने तो उन्हें कत्ल करने का इरादा तक कर लिया था। फिर उन्हें एक कुएं में डाल दिया, उनके साथ ये किया वो किया, कितने ही जुल्म किए। हकीकत यह है कि उन्होंने पूरी साजिश रचाई, हर तरह का हथकंडा अपनाया, कुएं में फेंका। वहां से निकले तो किसी ने गुलाम बनाकर बेच दिया, किसी ने उन्हें खरीद लिया। फिर एक और आजमाइश आई, किसी ने उन्हें गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश की। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया, लेकिन सुभान अल्लाह, आपने सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। कितनी आजमाइशें आईं, एक नहीं बहुत सी, तसलसल के साथ, एक के बाद एक। मगर अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत और इक्तिदार अता फरमाया, उन्हें एक अजीम मर्तबा दिया। वो मुल्क के साहिब इख्तियार बन गए, और आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि उनके भाई खुद चलकर उनके पास आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल खुशी से भर गया, मगर मामले को संभालना भी जरूरी था। उनका दिल बड़ा था, वसीया था। हम में से कितने हैं जिनके दिल ऐसे हों? लेकिन देर नहीं हुई, अब भी वक्त है। आप अपने दिल को संवार सकते हैं, दिल की सिफात को निखार सकते हैं। जो बुगज, हसद, कीना दिल में है उसे निकाल सकते हैं। लोग बहुत जल्दी हसद का शिकार हो जाते हैं, और यह बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपके पास कोई अच्छी गाड़ी हो, सुभान अल्लाह, आपका लिबास खूबसूरत हो, लोग फौरन दिल में जलन महसूस करने लगते हैं। यकीन नहीं आता कि यह मर्ज किस कदर आम हो चुका है। ये बातिनी बीमारियों पर मेहनत करें। हसद, बुगज, कीना ये दिल की तबाही का सबब है। जरा यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, उन्होंने अपने भाइयों से क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाया, सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था उस वक्त जब तुम जाहिल थे? ये अंदाज़े गुफ्तगू दरअसल एक मोमिन, साहिब इखलाक और साहिब दिल शख्सियत की निशानी है। ना इल्जाम तराशी, ना इंतकाम, बल्कि शैतान पर इल्जाम रखकर उज्र पेश किया। उस वक्त तुम जाहिल थे, यानी मैं तुम्हें मलामत नहीं करता, क्योंकि तुम उस वक्त ला इल्मी, जहालत और नफसानियत के असर में थे। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया, क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ ये सुलूक किया था? ये सुनते ही भाइयों के दिलों में एक झलझला बर्पा हो गया, और उनके जहन में फौरन ये बात आई कि ये बात तो वही कह सकता है जो खुद यूसुफ हो। चुनांचे वो हैरानी से बोल उठे, अइन्नका लअंत यूसुफ, यानी क्या वाकई आप ही यूसुफ हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूं, और ये मेरा भाई है। बेशक अल्लाह ताला ने हम पर फजल फरमाया। यही वह जुमला है जो सारी कहानी का खुलासा है। ना शिकवा, ना शिकायत, ना बदला, ना इंतकाम। उन्होंने ये नहीं फरमाया, मैं तुमसे नफरत करता हूं, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, आज मेरी हुकूमत है, अब तुम्हें जेल में डलवाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इख्तियार किसे कहते हैं। यही तो हम करते हैं। मेरे ख्याल में हम में से बहुत से लोग ऐसा ही रवैया इख्तियार करते हैं। अपने बीवी या शौहर के साथ भी, किसी गैर के साथ तो बात ही छोड़ दो। कहते हैं मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अब तुम्हें ठीक करूंगा। हम कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे फैसले पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा, वगैरह वगैरह।
मुंह से सख्त और बदकलाम अल्फाज निकलते हैं। फिर होता क्या है, हम खुद ही अपनी चाल में फंस जाते हैं, हम खुद ही परेशान होते हैं, हम ही तकलीफ उठाते हैं, क्योंकि हमारी नीयत खराब होती है, हमारा मंसूबा ही बदनीयत पर मबनी होता है। ऐसा मत करो, अपने दिल के अंदर उस नरमी को तलाश करो, वो गोशा जो कुरान के किस्सों से सबक हासिल करने की सलाहियत रखता हो। अल्लाह ताला इन वाकयात का तज़किरा यूं ही नहीं करता, वो इनका जिक्र इसलिए करता है ताकि तुम इनसे इबरत हासिल करो, तुम इनसे सबक लो, तुम अपनी जिंदगी को इनके मुताबिक दुरुस्त करो। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? एक ही जुमले में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को यह बात समझा दी कि तुमने जो कुछ किया, जो साजिशें की, इब्तिदा से इंतहा तक, सब कुछ के बावजूद, बल्कि इन्हीं अमाल के नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ अता फरमाया वो तुम खुद देख रहे हो। अगर तुम शुरू से मेरे खिलाफ साजिश न करते तो मैं आज इस मुकाम पर ना होता। कभी कभार हमें रोजगार से हाथ धोना पड़ता है तो हम बहुत दिलगीर हो जाते हैं, मगर हमें अंदाजा नहीं होता कि अल्लाह ताला हमें उससे बेहतर कुछ अता फरमाना चाहते हैं। 5 साल बाद हमें समझ आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो खो जाना दर हकीकत मेरे लिए खैर व बरकत का दरवाजा था। मुमकिन है कि तुमने अपना कारोबार शुरू किया हो और वो खूब चमका हो, और अल्लाह फरमाते हैं, देखो जब तुम्हारी नौकरी गई थी तो तुम कितने परेशान थे, आज देखो तुम कहां खड़े हो। बस खलुश हो जाओ, दिल को मुतमिन रखो। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब तक तुम सब्र का दामन थामे हुए हो और तुम्हारी नमाज दुरुस्त है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। बेशक जो कोई अल्लाह से डरता है और सब्र से काम लेता है तो अल्लाह ताला ऐसे नेककारों के अजर को हरगिज जाया नहीं फरमाता। वो लोग, बेशक वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि जहां तक मुमकिन हो फराइज को अदा करो, जहां तक मुमकिन हो हराम से बचो, और जहां तक मुमकिन हो अल्लाह ताला से माफी मांगते रहो। यही तकवा है। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि बंदा और अल्लाह की नाराजगी के दरमियान एक रुकावट, एक हिजाब कायम कर ले। कैसे? अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाकर और जिन बातों से अल्लाह ने रोका है उनसे बचकर। यही तकवा है। उन लोगों में से जो एहसान करने वाले हैं, जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ताला उन्हें मुहसिनीन कहकर याद फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यही लोग नेकी करने वाले हैं। नेकी करने वाला कौन है? नेकी करने वाला कौन है? नेकी करने वाला वो है जिसके अंदर तकवा, अल्लाह का खौफ और सब्र, बर्दाश्त और साबित कदमी मौजूद हो। मुझे ये कैसे मालूम हुआ? इसलिए कि ये बात उसी आयत में भी मौजूद है और कुरान की कई और आयत में भी बयान की गई है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों का अज्र हरगिज जाया नहीं करता। जब तुम सब्र करते हो तो अल्लाह ताला जरूर तुम्हें अता फरमाता है। मसाला ये है मेरे अजीज भाइयों और बहनों कि हम सब्र नहीं करते, बेसब्री दिखाते हैं। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं ठीक है मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद ही कह उठते हैं या अल्लाह मैं तो अब भी इंतजार में हूं। तुम बेसब्री का मुजाहिरा कर रहे हो। इसीलिए हदीस में फरमाया गया है युस्ताजाबु लिअहदिकुम मा लम यस्ताजिल, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक वो जल्दबाजी ना करे। कितनी प्यारी हदीस है। जब तुम अल्लाह से दुआ करते हो, फरियाद करते हो, या अल्लाह अता फरमा, या अल्लाह मुझे दे दे, मेरी हाजत पूरी कर दे, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तुम सबको अता करेंगे जब तक तुम बेसब्री ना दिखाओ। चुनांचे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से एक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये बेसब्री क्या है, इससे क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेसब्री यह है कि बंदा ये कहने लगे मैंने दुआ की, फिर की, बार बार की, मगर मेरी दुआ तो कबूल ही ना हुई, यानी तुमने बेसब्री इख्तियार की। अल्लाह खूब जानता है। जब मैं कहता हूं या अल्लाह मैं रोजगार की तलाश में हूं, तो सबसे पहले मुझे अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। तुम जानते हो जब तुम किसी को जानते हो, किसी से करीबी ताल्लुक होता है, तो तुम कहते हो मुझे नौकरी दे दो, वो कहता है तुम्हारे पास नौकरी नहीं, आओ आओ मैं तुम्हें दोगुनी तनख्वाह पर रखता हूं, तुम दोगुनी तनख्वाह ले लो। क्यों? क्योंकि मेरा तुमसे दोस्ती का ताल्लुक है और तुम खुद बड़े अफसर हो। अल्लाह सबसे बड़ा है। किसी का मर्तबा, किसी की ताकत, किसी की हैसियत, सब अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। लिहाजा जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाता है, आप क्या तलाश कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया आसूदगी और आसानी के वक्त अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो। हमारी परेशानी यह है कि हम अल्लाह के करीब सिर्फ मुश्किल वक्त में होते हैं। खैर ये भी अच्छी बात है, इसमें भी खैर है, लेकिन इससे भी बेहतर एक चीज है। वो क्या है? आसानी के औकात। अभी आपको कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास नौकरी है, बीवी है, शौहर है, बच्चे हैं, गाड़ी है, घर है, अच्छी तनख्वाह है और भी सब कुछ है। आपको अमन है, सुकून है,
इत्मीनान है, तो अभी अल्लाह के करीब हो जाइए। क्या आप जानते हैं क्यों?